चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में है, यदि 5 4 3 2 स्टार 7 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? ठीक है, अब देखिए तो कौन सा अंक होगा। सबसे पहले क्या होता है, 9 से विभाज्यता के लिए, 9 से विभाज्य होने के
हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, वह संख्या क्या है। कोई संख्या है उसका 1/5 उसी संख्या का 1/7 से 10 अधिक है। कोई संख्या है, मान लेते हैं कि कोई ये संख्या जो है हमारा कितना है, x है। कोई हमारा ये संख्या जो है वो x है। इसका क्या कह रहा है, 1/5 यानी x। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करना है आपको। कितना हो गया कैलकुलेट करने के बाद, x/5 x/7 को कैलकुलेट कीजिए। ये हो गया 7x - 5x यानी कितना हो गया 2x 2x में 35 इक्वल में कितना 10। अब x इक्वल कितना हो गया, x इक्वल हो गया 10 × 35/2। अब काट दीजिए, ये कितना हो गया 5। अब दोनों को गुना कीजिए, 5 × 25 और 5 × 15 2 17 यानी हो गया 175 यानी आंसर नंबर सी करेक्ट। जल्दी से कॉपी आउट कीजिए इसको। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एक कक्षा में छात्रों का 3/5 लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। यानी कह रहा है क्या, छात्रों का 3/5 जो है वो लड़कियां हैं, ठीक है, और शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों का 2/9 और लड़कों का 1/4 छात्र अनुपस्थित हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है। अब सीधा सीधा इसमें क्या कर लेते हैं, कह रहा है कि छात्रों का, ठीक है, टोटल स्टूडेंट का 3/5 क्या है, गर्ल्स है, ठीक है। तो मान लेते हैं टोटल स्टूडेंट जो है, टोटल स्टूडेंट जो है आपका टोटल है 5 स्टूडेंट। गर्ल्स कितना हो गया, गर्ल्स हो गया इसका 3/5 यानी 3, और बॉयज कितना हो गया, बॉयज हो गया आपका 2। यदि टोटल स्टूडेंट आप 5 मान लिए तो गर्ल्स हो गया 3 और बॉयज हो गया आपका कितना 2। अब क्या कहता है, यदि लड़कियों का 2/9 यानी इसका 2/9, गर्ल्स का 2/9 और बॉयज का, गर्ल्स का क्या है 2/9 और बॉयज का कितना 1/4 छात्र अनुपस्थित है, तो कुल कितने उपस्थित है हमको निकालना क्या है, प्रेजेंट का टोटल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि प्रेजेंट ही निकाल लेंगे, अनुपस्थित और उपस्थित वाले को आपस में 1 से माइनस करके हम लोग प्रेजेंट ही निकाल लेंगे, ठीक है। अब क्या कर रहा था 2/9 अनुपस्थित है लड़की का, 2/9 अनुपस्थित है तो उपस्थित कितना हो जाएगा, उपस्थित हो जाएगा 1 - 2/9, उपस्थित हो जाएगा 1 - 2/9 यानी कितना 7/9, यानी लड़कों का उपस्थित कितना हो गया 7/9, ठीक है। तो इसका कर देते हैं हम लोग 7/9, ठीक है। लड़का का 1/4 अनुपस्थित है यानी उपस्थित कितना हो गया, लड़का का उपस्थित हो गया कितना 3/4
4, यही काम किए, 1 - 1/4 किए, ये था आपका अनुपस्थित, तो उपस्थित हो गया 3/4, यानी ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 3 से कैंसिल आउट कीजिए तो कितना बचा 3, अब हो गया कितना 7/3, ये हो गया आपका 7/3। अब ये कितना हो गया 3/2, यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट किया, ठीक है। अब टोटल हम लोग काउंट करते हैं कि गर्ल्स प्लस बॉयज जो भी है प्रेजेंट जो है, जी प्लस बी जो है, जो प्रेजेंट है, जो उपस्थित है, ये कितना हो गया 7/3 प्लस 3/2। अब इसको टोटल काउंट कीजिए, ये कितना हो गया 7 दूनी 14 और 9, 23/6, ये हो गया 23/6। लेकिन ये 23/6 कितना में आया, 23/6 जो है आपका कितना में आया, 5 में। टोटल आप स्टूडेंट कितना माने थे, टोटल काउंट किए थे स्टूडेंट, यहाँ पे आपने टोटल काउंट किया था स्टूडेंट 5, तो ये आया 23/6 आपको किस में 5 में, तो 23/6 हुआ 5 में, तो 1 में कितना हो जाएगा, 1 के लिए कितना हो जाएगा, ये भाग जब भी निकालते हैं तो 1 का निकालते हैं, ठीक है। तो 1 में हो जाएगा कितना 23/6 गुना 1/5, यानी हो गया कितना 23/30। फिर से इसको एक बार कंसीडर करते हैं, 3/5 लड़कियां था, तो हमने क्या किया, टोटल स्टूडेंट मान लिया 5, टोटल स्टूडेंट जब 5 मान लिया तो अब लड़की कितना हो जाएगा, 5 का 3/5 है, 5 का 3/5 है, यानी कितना हो गया 3 हो गया, टोटल लड़की हो गया आपका 3 और रेस्ट बचा टोटल लड़का। अब क्या कर रहा था, इसका 2/9 जो था लड़की का वो अब्सेंट था, तो प्रेजेंट कितना हो गया, प्रेजेंट हो गया आपका 1 - 2/9 यानी 7/9, ये प्रेजेंट हो गया। अब रेस्ट था बॉयज में, बॉयज में था 1/4 अब्सेंट, तो प्रेजेंट बॉय में कितना हो गया 3/4, तो बॉयज का 3/4 किया, यहाँ पे डाटा निकला 7/3 और यहाँ पे डाटा निकला 3/2, यानी टोटल हो गया आपका गर्ल्स प्लस बॉय का प्रेजेंस कितना 7/3 और 3/2, यानी 23/6 हो गया टोटल। अब ये जो था हमारा कितना स्टूडेंट पे था, 5 स्टूडेंट पे था, तो जब भी आप निकालेंगे भाग तो 1 का भाग निकालेंगे, इसीलिए 1/5 किए, जितना रहेगा 1/5 करेंगे, जितना रहेगा उसके हिसाब से अकॉर्डिंग हो जाएगा। 5 में x है तो 1 में कितना हो जाएगा x/5 हो जाएगा, यही करना है, ये किए तो हो गया कितना 23/30। क्लियर है, यहाँ तक यदि क्लियर है तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब क्या कर रहा है 11 नंबर, एक 85 मीटर लंबाई की छड़ को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, यदि छड़ का पहला भाग दूसरे भाग का 2/3 है तो बड़ा भाग कितना मीटर है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको कंसीडर कर लेना है, किसी एक भाग की लंबाई कंसीडर कर लेना है। तो मान लेते हैं एक भाग की लंबाई है आपका x, तो दूसरा भाग कितना हो गया, यदि एक भाग x है तो दूसरा भाग कितना हो गया, दूसरा भाग हो गया, ये हो गया पहला भाग, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो दूसरा भाग कितना हो गया, सेकेंड पार्ट हो गया आपका 2x/3, एक x मान लिया और एक 2x/3 मान लिया, ठीक है। अब दोनों जोड़ के कितना हो जाना चाहिए 85 हो जाना चाहिए, यानी ये जो आपका होगा ये दोनों जोड़ के क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा, दोनों जोड़ के आपका कितना आना चाहिए 85, क्योंकि पूरा छड़ का लंबाई 85 है। एक पार्ट आपने जो काटा है वो x माना है, दूसरा पार्ट 2x/3 माना है, तो दोनों जोड़ के आपको क्या होना चाहिए था 85 होना चाहिए था। अब जोड़िए x प्लस 2x/3 इक्वल
कितना आ गया 85, यानी कितना हो गया 5x/3 इक्वल 85। अब 5 से काटिए, कितना हो गया 17, यानी हो गया x का मीनिंग 51। अब एक आ गया आपका 51, तो दूसरा 85 माइनस 51, पहला भाग आ गया 51 और दूसरा हो गया 55 माइनस 85 माइनस 51। तो सेकेंड पार्ट हो गया, ये आपका x जो था फर्स्ट पार्ट था, तो ये हो गया कितना 51। अब सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट यदि आप निकालना चाहें तो 85 माइनस 51 करेंगे, ये ऑलरेडी 51 से छोटा होगा, और पूछ रहा है बड़ा भाग क्या होगा, तो बड़ा भाग आपका यही हो जाएगा, बड़ा भाग आपका 51 ही हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे।